चलें जी। तो आज का हमारा मेनली क्या टास्क है, मेनली हमारा आज का जो मोटो है वो क्या है, वो ये है कि हम लोगों ने अपना एक लॉगिन सिस्टम बनाना है। लॉगिन सिस्टम कुछ इस तरह से कि यूज़र आता है हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, वो लॉगिन करता है, पहले रजिस्टर करेगा क्योंकि लॉगिन से पहले रजिस्ट्रेशन होती है। छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहले यूज़र आके रजिस्टर करेगा, उसके ऊपर जो हम लोग वो वैलिडेशन कर सकते हैं, वेरिफिकेशन ईमेल कि वो जब उसकी ईमेल के ऊपर एक मैसेज है उसके बाद ही उसकी जो है वो रजिस्टर हो पाए, रजिस्टर उससे पहले ना हो पाए। ठीक है, पहले वो रजिस्टर करेगा, उसके बाद वो लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद जो है वो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर पहुंच पाएगा और वहाँ पर पहुंच कर जो है वो नई पोस्ट वगैरह क्रिएट कर सकता है या कुछ भी इस तरह के काम करना चाहता है तो वो कर सकते हैं सारे के सारे। ठीक है, आ जाए जरा इधर। तो अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा यहाँ पे अपना अमेजोन। मैं आपको एक बस एग्जांपल देना चाह रहा हूँ amazon.com की। ठीक है, तो ये चेक करें मैं कहाँ पहुंचा हूँ। मैं पहुंचा हूँ कुछ यहाँ पे आके अमेजोन के ऊपर। अमेजोन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये वहाँ पे है। अब क्या सीन है, ये मेरे पास कुछ आइटम्स आ रही हैं यहाँ पे आके। ठीक है, और मुझे ये वाली नहीं लानी थी, मुझे खाली amazon.com चाहिए। अमेजोन, अगर मैं खाली अमेजोन के ऊपर चलता हूँ तो फिर देखता हूँ वो मुझे क्या शो करवाता है, क्योंकि यहाँ पर उसने मुझे शो नहीं कराया। ऊपर मेरा अकाउंट वाला है, ये इधर साइन इन का वैसे उसने शो करवाया हुआ है यहाँ पे हमें। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट क्या है, बाय डिफॉल्ट हमें कुछ इस तरह की प्रोडक्ट सारी की सारी शो हो रही हैं। ठीक है, शेल्फ हमारे पास हैं डिफरेंट, और उनके हमें जो है प्रोडक्ट सारी शो हो रही हैं। बट हम लोग, उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने हमें ये इस तरह का भी ऑप्शन दिया हुआ है, यार आप पहले साइन इन कर लो। साइन इन करके आपके कार्ट के अंदर जितनी भी आइटम्स है ना, आप वो भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, पहले तो साइन इन करना पड़ेगा। और जब मैं साइन इन के ऊपर क्लिक करूंगा फिर वो बताएगा कि यार अगर साइन इन आपका नहीं है तो फिर आप क्या काम कर सकते हो, आप पहले रजिस्टर कर सकते हो, देन उसके बाद आप साइन इन कर सकते हो। कुछ इस तरह के लॉजिक बनते हैं हमारे पास यहाँ पे आके। तो हम लोग यहाँ पे आके कुछ वही काम करना चाह रहे हैं। चेक कर लो यहाँ पे आके, बाय डिफॉल्ट कुछ ये प्रोडक्ट्स आ रही हैं हमारे पास यहाँ पे। सही है, हमने क्या काम किया, ऊपर साइन इन के ऊपर क्लिक किया। साइन इन के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ आके, मैं साइन इन के ऊपर, वो मुझे एक साइन इन का डैशबोर्ड दे देगा। ठीक है, जब साइन इन का डैशबोर्ड देगा तो फिर मैं साइन इन करके अपने अकाउंट के अंदर लॉग इन करूंगा। यहाँ पे लॉग इन करूंगा, मैं ईमेल दूंगा या अपना फोन नंबर दूंगा, मेरी मर्जी है, मैं जो भी यूजर से मांगू। और यूजर इसको लॉग इन करके जो है अपने डैशबोर्ड के ऊपर पहुंचेगा, वहां पर जो है उसको सारा काम करके देना है हमें। ठीक है, तो इस तरह का कुछ हम लोग लॉग इन सिस्टम आज बनाना चाह रहे हैं यहाँ पे आके। तो आज जरा बनाते हैं इस चीज़ को। मैं क्या काम कर रहा हूँ, यहाँ पे आऊँगा मैं, और A13 बैच के अंदर ही मैं अपना एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ जिसका मैं नाम रखूंगा लॉग इन सिस्टम। लॉग इन सिस्टम, सही है, हमने बनाया अपना लॉगिन सिस्टम। और जरा इसको एंटर करते हैं। और मैं क्या काम कर रहा हूँ, इस लॉगिन सिस्टम के अंदर अपना वो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों चीज़ें रखना चाह रहा हूँ। ठीक है, फ्रंट एंड मेनली मैं आज फ्रंट एंड इतना नहीं बनाऊंगा, बैक एंड के ऊपर ज़रा काम करूंगा आज के लिए। तो हम लोग MKDIR करते हैं हमारा बैक एंड, और एंटर करते हैं, हमारा बैक एंड का फोल्डर एक बन जाएगा। सही है ना। उसके बाद एक और MKDIR और फ्रंट एंड, तो हमारा एक फ्रंट एंड का भी फोल्डर बन जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें तो हो गई हमारी। उसके बाद मैं जाऊँगा मेरे CD करके बैक एंड के अंदर, क्लियर करते हैं इस चीज़ को, CLS कर लेते हैं। और उसके बाद हम क्या काम करते हैं, npm init करूंगा मैं। npm init से क्या चीज़ होती है, पैकेज लॉजिसन क्रिएट होती है हमारे पास यहाँ पे आके। npm init करो, -y करो और एंटर करो, तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट खुद ही आंसर ले लेगा, वो हो गया। ठीक है, CLS करते हैं इस चीज़ को। और मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, npm इंस्टॉल, मुझे चाहिए मेरा एक्सप्रेस चाहिए, मुझे चाहिए मेरा mongoose डेटाबेस के लिए, मुझे चाहिए मेरा .env सिक्योरिटी के लिए, मुझे चाहिए मेरा कोर्स फ्रंट एंड की रिक्वेस्ट को बैक एंड पर वो जो एक्सेप्ट करेगा उसके लिए। आई थिंक ये 3-4 पैकेजेस हैं जो कि मुझे चाहिए। और बस इसको एंटर कर देते हैं। बिल्कुल, मैं इस पर करना नहीं चाह रहा, हमें पता चल गया वो किस तरह से करता है, बट अगर करना चाहे तो हम लोग का बाद में कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आके हमारे पास कुछ इस तरह की चीज़ें तो हो चुकी हैं सारी की सारी। अब जरा हम लोग आगे इसके ऊपर मूव करते हैं कि आगे हमने किस तरह से काम करना है। इनको ज़रा इंस्टॉल होने देते हैं हम लोग। और मैं एक और अपना जो है पावर शेल इस बार खोल रहा हूँ। राइट क्लिक, शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक करोगे तो आपका पावर शेल ओपन हो जाएगा। शिफ्ट प्रेस करके फिर राइट क्लिक करना है, ओपन पावर शेल विंडो यार। अब यहाँ पे आके जो है CD करके मैं बैक एंड के अंदर जा रहा हूँ। ठीक है, बैक एंड के अंदर आ गया मैं CD करके। और उसके अंदर जो है अब हम लोग अपनी वो फाइल्स वगैरह बना सकते हैं। और ठीक है, बस इसको मैं ऐसे ही बंद ही रहने देता हूँ। मैं इधर आखिरी काम करता हूँ अपना बैकएंड। ये पैकेज जैसे बन के आ चुके हैं और बाकी नोटबुक हमारे बन रहे होंगे। ओपन विद कोड करते हैं इस चीज़ को। ये वो इंस्टॉलेशन कर रहा है हमारी सब चीज़ों की। ठीक है, उसे ऑन भी करना है। बीच वाला बटन,
हाँ जी बोलें। सर वो इंटरनेट चेंज कर लेते हैं आप आपकी मैं वो आवाज। कर लेता हूँ हमजा, मुझे अभी एक चीज़ याद आई। आपके बैच में मैंने लिंक शेयर नहीं किया, शेयर करें। ठीक है, आपने वो लिंक शेयर करना है ग्रुप में सबके साथ। अच्छा जी, क्या सीन है हमारे पास यहाँ पे आके ये बन रहा है, ऑन कर दिया आपने? मैं ज़रा इसको जो है कनेक्ट कर लेता हूँ अपने साथ। ठीक है, अब मुझे पूरी उम्मीद है कि अपनी इंटरनेट तो नहीं मसला करेगा हमारे पास। ठीक है, सी एल एस करते हैं वापस से क्लियर, सी एल एस करते हैं इस चीज़ को और वापस से वही कमांड डालते हैं npm इंस्टॉल एक्सप्रेस और mongoose। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी इंस्टॉल हो रही हैं यहाँ पे आके। चलें जी, जब तक ये चीज़ें इंस्टॉल होती है तब तक मैं अपना वो बाकी सारा बना रहा हूँ। ऐप डॉट जेएस की एक फाइल बनाऊंगा मैं यहाँ पे आके, ऐप डॉट जेएस। मैं ही करूँगा क्योंकि आपके पास तो लिंक है ही नहीं, मैं ही करूँगा। खोल दो उसमें। चलें जी, तो हमारे नोड मॉड्यूल सारे के सारे आ चुके हैं। जल्दी से मैं बहुत स्पीडों से ये काम करूंगा क्योंकि ये काम हमने पहले कई बार किया हुआ है। क्या सर्वर बनाने के हम लोग अपना और पूरा एमवीसी मॉडल क्रिएट करने जा रहा हूं मैं। ठीक है, कॉन्स करके एक्सप्रेस इज इक्वल्स टू करो इस चीज़ को, रिक्वायर करो हमारे आप उसी एक्सप्रेस को। उसके बाद आप हमारा करो कॉन्स ऐप इज इक्वल्स टू एक्सप्रेस। उसके बाद आप करो कॉन्स्ट हमारा पोर्ट इज इक्वल्स टू प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट पोर्ट, या फिर 8000 कि अगर पोर्ट उसको ई एन वी के अंदर नहीं मिलता तो फिर आप 8000 के ऊपर उसको रन कर देना। इन सब के बाद सिंपली मेरा ऐप डॉट लिसन करोगे आप कहाँ पर, मेरे उस पोर्ट के ऊपर, और उसको मैं दे दूंगा कंसोल डॉट लॉग करके एक मैसेज मेरा कि सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट, जो भी मेरा पोर्ट होगा यहाँ पे वो लिसन कर रहा होगा। ठीक है, और हाँ एक चीज़ मैं टर्मिनल के अंदर जाकर npm इंस्टॉल करूँगा मेरा नोडमॉन भी। मैं करूँगा npm इंस्टॉल -d नोडमॉन। सही है, अभी हमारा जो नोडमॉन है वो एज एन डेव डिपेंडेंसी हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं इस चीज़ को। जब हमने इसको एज एन डेव डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर लिया, अब मैं क्या काम कर सकता हूँ, नोडमॉन लिख के आगे अपनी फाइल का नाम लिखूंगा तो मेरा सर्वर रन कर जाएगा। वरना आपके पास वो एक तरीका तो है ही npm रन डेव वाला, वो भी आप कर सकती हो। ये तरीका मुझे ज़्यादा सूटेबल लगता है तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे आके CLS। ठीक है, और अब मैं अगर नोडमॉन करके मेरा ऐप डॉट जेएस करता हूँ और एंटर करता हूँ, हाँ जी मेरा सर्वर चल रहा है। सर्वर इज अप एंड रनिंग ऑन लिसनिंग ऑन पोर्ट 8000, क्योंकि उसको इस फाइल EN फाइल के अंदर कुछ मिल नहीं रहा तो उसने 8000 मेरा रन कर दिया, क्योंकि मैंने बीच में क्या काम किया है, और का ऑपरेटर यूज़ किया कि दोनों में से कोई भी अगर ट्रू होती है तो वो कर दो आप। फ्रंट में देखा था शॉर्ट सर्किट्स हमारे। ठीक है, ENV की फाइल क्रिएट करते हैं हम लोग, डॉट ENV। इसके ऊपर मैं दे देता हूँ इसको पोर्ट भी मेरा इज इक्वल टू 5000 का। सेव करूंगा। अब अगर आकर मैं चेक करता हूँ और मैं इसको कन्फिगर करूंगा ऊपर, पहले तो मेरी फाइल को मैं करूंगा रिक्वायर करो मेरे उसी डॉट ENV के पैकेज को, डॉट ENV डॉट करके आप उसको कॉन्फ़िग कर दो, सेव करो। तो अब ये 5000 के ऊपर चलना चाहिए। हाँ जी, अब 5000 के ऊपर चल रहा है, काम बन रहा है मेरा यहाँ पे आके। ठीक है, ENV हो गया। उसके बाद मैं आगे आके करूँगा एक मेरा mongo अंडरस्कोर URL, सही है, इज इक्वल टू, मैं लोकल वाले काम करने वाला हूँ, वो उसके ऊपर जाऊँगा तो थोड़ा सा टाइम लगा सकते हैं हमारा। ठीक है, तो मैं क्या काम करूँगा, मेरा कॉम्पस खोलूँगा यहाँ पे आके। आप लोग अपने कॉम्पस को इंस्टॉल कर सकते हो MongoDB के अंदर जाकर, मैंने आपको बताया हुआ किस हिसाब को इंस्टॉल करना है। यहाँ होगा मैं, और ये जो एक प्रॉपर लिंक है ना, बस हमारे पास कंट्रोल C करो इस चीज़ को, लिंक को, और इसको पेस्ट करूँगा मैं यहाँ पे आके। लोकल होस्ट टाइप चलेगा और स्लैश करके मैं इसको दे देता हूँ मेरा डेटाबेस का नाम माई लॉगिन सिस्टम। सही है, तो माई लॉगिन सिस्टम भी ये हो गया हमारे पास। हाँ, इसको जो है मैं इसको कनेक्ट भी कर लेता हूँ यहाँ पे आके। माई लॉगिन सिस्टम हो गया। इसके अंदर कोई लॉगिन सिस्टम जैसी कुछ बनी तो नहीं है, ये एक बनी हुई है शायद, वो मैंने बहुत टाइम पहले किया हुआ था। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डेटाबेस है ये एक तरह की, कंट्रोल C करो इस चीज़ को, यहाँ पे आके पेस्ट करो, ड्रॉप डेटाबेस करो यहाँ पे, और आई थिंक सो बाकी सब चीज़ें ठीक ठाक ही हैं। चलो जी, तो सब ENV का सारा पैक हमारा कन्फिगर हो चुका है। अब आ जाओ जरा इधर और अब अपनी डेटाबेस को कनेक्ट कर लेते हैं हम लोग। DB का फोल्डर, जिसके ऊपर आकर मैं क्या काम करूँगा, अपनी एक फाइल बना सकता हूँ db.js के नाम से। और
मैंने mongoose को इंस्टॉल किया हुआ है, हमें पता है कि mongoose के थ्रू हम लोग अपनी डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं। मैं करूँगा मेरा mongoose const mongoose इज इक्वल्स टू करो आप रिक्वायर किसको, मेरे उसी mongoose को। उसके बाद आप क्या काम करो, सिंपल मैं अपना एक फंक्शन बनाऊंगा कनेक्ट डीबी के नाम से, हम लोग अब उसको यूज़ करेंगे कनेक्ट डीबी को, फिर मैं वहाँ पे जाके इंपोर्ट कर लूँगा। ठीक है, मैं करूँगा मेरा कॉन्स्ट करके कनेक्ट करो कनेक्ट डीबी, स्पेल ठीक है ना मेरे, डबल एन ट्रिपल एन हो गया। ठीक है, कॉन्स्ट करो कनेक्ट डीबी को इज इक्वल टू किसके साथ आप कनेक्ट करो, आप करोगे इसको mongoose डॉट कनेक्ट करोगे किसके साथ, मेरे प्रोसेस डॉट env के साथ, डॉट env डॉट मेरा mongo अंडरस्कोर url, कुछ यही है ना। ठीक है, तो हमने इसको कनेक्ट कर लिया। उसके बाद आकर मैं ये काम कर सकता हूँ डॉट देन और डॉट कैच। ठीक है, इसको आकर मैं अपना एक होस्ट दे देता हूँ, या फिर आके होस्ट दे देते हैं या सर्वर दे देते हैं, सर्वर के नाम से पैरामीटर, जिससे पता चलेगा कि हमारी जो डेटाबेस है वो किस सर्वर के साथ कनेक्ट हुई है, किस होस्ट के साथ कनेक्ट हुई है। कंसोल डॉट लॉग डीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली विद होस्ट, और जो भी होस्ट होगा मैं लिखूंगा मेरा सर्वर, जो ऊपर मैंने अपना पैरामीटर पास किया है, सर्वर डॉट कनेक्शन डॉट मेरा होस्ट। सही है ना। उसके बाद आके बस इसको एक डॉट कैश भी दे दो, ताकि जो है ये हमें मसला ना करे, ये मुझे यहीं पर रहना है, मुझे यहाँ पे इसको कैश करना है, डॉट कैच और एरर कुछ इस तरह से, और यहाँ पे आई थिंक मुझे ये देना है, एरो फंक्शन है एक तरह का। इधर आकर ये कंसोल डॉट लॉग करेंगे एरर अकर्ड इन डीबी कनेक्शन। सही है, और आगे जो भी मेरा एरर होगा मैं वो उसको दे दूंगा, बस कुछ इस तरह से। डन है, कोई मसला यहाँ तक आके किसी को भी। उसके बाद आओ इसको, इस मॉड्यूल को एक्सपोर्ट कर लो, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करो इस चीज को, किसको। हाँ बोलें। ये डॉट कैच क्यों यूज होता है? हम लोग अपना एक प्रॉमिस जब रिटर्न करवा रहे होते हैं तब हम लोग डॉट देन और डॉट कैच को यूज करते हैं। डॉट देन जो होता है वो हमारे प्रॉमिस का रिस्पॉन्स देता है, और डॉट कैच जो होता है वो हमारे प्रॉमिस का एरर शो करवाता है हमें। ठीक है, चलें जी, ये काम हुआ हमारे पास यहाँ पे आके। अब मैं आऊँगा ऐप डॉट जेएस के अंदर, और बस यहाँ पे आके अपनी उस कनेक्ट डीबी को जो है ना कॉल करवा दूंगा। ये टैब प्रेस कर खुद ऊपर वो इंपोर्ट भी हो जाएगा, और इसको कॉल करवा दो क्योंकि एक फंक्शन है, सेव करो। अब आना चाहिए मैसेज कनेक्ट डीबी का। हाँ जी, डीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली विद होस्ट लोकल होस्ट, काम बन रहा है हमारा यहाँ तक। क्लियर है ना। ठीक है, जब यहाँ तक आके हमारा सारा का सारा काम क्लियर हो चुका है, अब आके जरा आप अपने राउट्स बनाते हैं, कंट्रोलर्स बनाते हैं, और आप सारा प्रॉपर वर्किंग स्टार्ट करेंगे। राउट्स, और एक और फोल्डर होगा मेरा, और वो होगा कंट्रोलर्स, और एक होगा मेरा फोल्डर मॉडल्स का। मॉडल्स का भी हम लोग एक बनाते थे। डन है, ये मॉडल्स का हमारे पास फोल्डर होगा। सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, अपना मॉडल रखते हैं यहाँ पे आके, कि हमारा जो मॉडल है ना वो कौन सा होने वाला है यहाँ पे आके। ठीक है, तो मॉडल के अंदर अब यहाँ पे आके मैं क्या क्या चीज़ें रखना चाह रहा हूँ। मैं पहले तो यूज़र मॉडल रखता हूँ, यूज़र मॉडल डॉट जेएस कॉन्स्ट mongoose इज इक्वल्स टू, रिक्वायर करो हमारे आप उसी mongoose को। उसके बाद कॉन्स्ट यूज़र स्कीमा, हमें पता है कि एक स्कीमा बनता है, फिर वो कंपाइल होता है हमारे एक मॉडल के अंदर जाकर। कॉन्स्ट यूज़र स्कीमा इज इक्वल्स टू न्यू mongoose डॉट स्कीमा, कुछ इस तरह से। और मैं रखूँगा मेरा एक नेम हो सकता है, और मैं इसको कोई भी किसी तरह की वैलिडेशन यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं कोई वैलिडेशन नहीं दे रहा अभी यहाँ पे। ठीक है, तो नेम इसको मैं कर दूंगा एक मेरा स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग का एस कैपिटल मैं करूँगा। नेम स्ट्रिंग होगा, एक मेरी ईमेल होगी, वो भी होगी मेरी एक स्ट्रिंग ही, और उसके बाद आकर आएगा आगे मेरा एक पासवर्ड, जो कि वो भी एक तरह का स्ट्रिंग ही होगा। ठीक है, डन है, स्कीमा बन गया हमारा। यहाँ पे आके स्कीमा को कंपाइल करना एक मॉडल के अंदर हम लोगों ने अब आके, मैंने नहीं दी है, मेरी मर्जी है बस, मैंने नहीं दी। ठीक है, तो यहाँ पे आके अब मैं क्या काम करूंगा, आप लोग इसके अंदर वैलिडेशन ऐड कर सकते हो, क्योंकि मैंने सोचा हुआ है इसको वैलिडेट मैं फ्रंट एंड के अंदर करूंगा। ठीक है, आप लोग इधर भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। इसको अब मैं कंपाइल करूंगा एक मॉडल के अंदर जाकर, मैं लिखूंगा मेरा कॉन्स्ट मेरा यूजर मॉडल, कॉन्स्ट करो मेरा यूजर मॉडल इज इक्वल्स टू मेरा mongoose डॉट मॉडल, और वो मॉडल का नाम क्या रखूंगा मैं रख देता हूँ मेरा लॉगिन सिस्टम, क्योंकि मेरी डेटा कनेक्शन का नाम होता है लॉगिन कनेक्शन, लॉगिन मॉडल। ठीक है, और सेकंड पैरामीटर ये क्या लेते हैं हमसे,
स्कीमा लेते हैं यार, हमारा सेकंड पैरामीटर जो होता है यूजर स्कीमा, कुछ इस तरह सेव किया, ये बन गया। उसके बाद बस इसको एक्सपोर्ट करो मेरे मॉड्यूल को, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स करो, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स करो किसको, मेरे इस यूजर मॉडल को। डन है, हमारा मॉडल यहाँ पे आके प्रॉपर पूरा बन चुका है। अब मुझे इसकी तो जरूरत है नहीं, ठीक है। अब डीबी को भी बंद कर दो, ईएनवी को भी बंद कर दो। अब मुझे किसकी जरूरत है, राउट्स की और कंट्रोलर्स की जरूरत है मुझे यहाँ पे आके। अच्छा एक चीज आप लोगों के लिए न्यू चीज, लेकिन ये न्यू चीज नहीं कह सकते इस चीज को, एक तरह का एरर ही है, एक तरह का एक्सेप्शन कह सकते हैं इस चीज को, जो कि आप में से कुछ लोगों ने मसला किया हुआ था। ये यहाँ पर आपने जो काम किया ना, आप अब देखो मैं कुछ काम करता हूँ इस तरह से कि मैंने पूरे के पूरे mongoose को जो है ना यहाँ पे आके पहले इंपोर्ट कर लिया पूरे mongoose को, फिर उसके बाद mongoose डॉट करके उसके अंदर के डिफरेंट फंक्शंस को यूज किया, स्कीमा को, मॉडल को, ठीक है। आप लोगों के पास ये ऑप्शन है कि आप लोग कुछ ये काम कर लो, इसको अगर मैं कमिट कर दूं, आप लोग कुछ ये काम कर सकते हो, कॉन्स करके डायरेक्ट मेरे स्कीमा को ही मैं अगर इंपोर्ट करवा लेता हूं, इज इक्वल टू रिक्वायर करो, वापस से रिक्वायर करो कहां से, मेरे mongoose से, तो ये भी ठीक है काम डायरेक्ट। अब मुझे क्या काम करना पड़ेगा, अब मुझे mongoose डॉट स्कीमा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं क्या काम कर सकता हूँ, डायरेक्ट स्कीमा लिख सकता हूँ। इसके लिए फिर मॉडल के लिए भी बनवाना पड़ेगा। एग्जैक्टली, मॉडल को भी डायरेक्ट मैं यहाँ से आके इंपोर्ट कर सकता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। लाइक कॉमा करके मैं मॉडल अगर कर दूं, अब मुझे यहाँ पे आके mongoose डॉट मॉडल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं डायरेक्ट मॉडल कर सकता हूँ। आप में से कुछ लोगों ने ये किया हुआ था कि आपने डायरेक्ट उसको पहले इंपोर्ट भी किया हुआ है, उसके बाद mongoose को भी इंपोर्ट किया हुआ है। एक्सेप्शन एक तरह की है कि जब आपने डायरेक्ट उनको इंपोर्ट किया हुआ है, फिर आपने mongoose को क्यों इंपोर्ट किया, जब mongoose को किया हो तो फिर डायरेक्ट क्यों किया हुआ है, mongoose डॉट करके उसको फिर एक्सेस करो। कोई दोनों में से एक ही काम करो, ठीक है, क्योंकि एक मसला खड़ा कर सकती है हमारे लिए। मेरी आदत है मैं mongoose को यूज करता हूँ, क्योंकि इससे ये होता है कि इसके अंदर के सारे पैकेजेस आ जाते हैं हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए मैं कंट्रोल जी करूंगा, वापस जितनी भी चीजें हैं कुछ इस तरह से डन हो गया। तो ये हमारा स्कीमा बन चुका है। अब आओ राउट्स के अंदर, और इधर आकर मैं करूंगा मेरा यूजर्स डॉट जेएस और अपना राउट बनाते हैं। मैं करूंगा कॉन्स मेरा एक्सप्रेस, क्योंकि हमें पता है राउटर जब वो एक्सप्रेस के थ्रू ही आ रहा होता है। इज इक्वल्स टू रिक्वायर करो आप हमारे उसी एक्सप्रेस को, उसके बाद आप करो हमारा कॉन्स राउटर इज इक्वल्स टू एक्सप्रेस डॉट राउटर। उसके बाद अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें किसी भी तरह की गेट रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है। किसी भी तरह की हमें गेट रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो रजिस्टर हो रहा है यूजर, वो पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू होता है, और अगर लॉगिन हो रहा है तो वो भी पोस्ट के थ्रू ही होगा। हमें क्या डेटा को रीड करने की जरूरत है यहाँ पे आके, तो मैं कोई भी गेट रिक्वेस्ट नहीं मारने वाला है, यहाँ पे आके पोस्ट करूंगा। लॉगिन का अकाउंट बना हुआ है तो हमें उसको चेक तो करना पड़ेगा ना। इफ का वैलिडेशन लगाएंगे इफ कंडीशन की, कि अगर इफ यूजर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड देन लॉगिन कर लो, ठीक है। इसका लॉजिक लगेगा हमारा। तो ये हो गया हमारे पास। तो मैं क्या काम करूंगा, राउटर डॉट पोस्ट ही करूंगा हर जगह, 2 बार राउटर डॉट पोस्ट करो, और एक बार होगा मेरे लिए ये रजिस्टर के लिए स्लैश रजिस्टर, कॉमा करके इसको मैं दूंगा रजिस्टर यूजर का फंक्शन, जो कि मैं अपने कंट्रोलर्स के अंदर जाकर बना लूंगा, रजिस्टर यूजर, ठीक है, सेव। और एक होगा मेरी लॉगिन यूजर, ये हो जाएगा मेरा लॉगिन यूजर, और इधर आकर मैं इसको मैं पाथ दे दूंगा मेरा क्या, लॉगिन का, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब ऑब्वियस है मुझे ये दोनों फंक्शंस को तो बनाना पड़ेगा ना यहाँ पे आके। उससे पहले इस राउट्स को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ ऐप डॉट जेएस के अंदर, ताकि प्रॉपर मुझे एरर हेड शो हो सारे के सारे। राउट को आगे इधर आकर हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। मैं आऊंगा यहाँ पर और मैं लिखूंगा मेरा ऐप डॉट यूज करो इस चीज को, किसके साथ, मेरे पहले तो स्लैश API स्लैश V1 जो मैं अपना रूट बनाता हूँ इसको, उसके बाद मेरा वो राउटर जो वहां से आ रहा है, राउटर यही था, वो एक्सपोर्ट हो रहा है वहां से आके, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा वो राउटर वहां से। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स करो किसको, हमारे इस राउटर को एक्सपोर्ट कर दो ऐप डॉट जेएस के अंदर जाकर। आप क्या काम करोगे, आप उसको इंपोर्ट भी करोगे, कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है। अब हमें एरर मिलेगा कि वो दोनों फंक्शंस इज नॉट डिफाइंड, दोनों फंक्शंस को वो बोलेगा कि नॉट डिफाइंड, रजिस्टर यूजर इज नॉट डिफाइंड और फिर लॉगिन यूजर इज नॉट डिफाइंड। अब मैं वो बना लूंगा, फिर आकर मैं लिखूंगा मेरा इधर भी यूजर्स डॉट जेएस, बट इस बार इधर क्या होगा, कॉन्स्ट रजिस्टर यूजर मेरा फंक्शन है, इज इक्वल्स टू वापस रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, और फिलहाल के लिए रेस डॉट सेंड करो इस चीज को, रेस डॉट सेंड करो यूजर रजिस्टर्ड, सही है। और इसी को जो है मैं डुप्लीकेट कर रहा हूं लॉगिन यूजर के लिए, लॉगिन यूजर और यूजर लॉगिन, ठीक है। कुछ इस तरह से कर सकता हूं मैं ऐसे,
ठीक है, अब जब ये काम होगा उसके बाद मैं सिंपल इसको भी मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करूंगा। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करो किसको, कली ब्रेसिस के अंदर मेरे रजिस्टर यूजर को, कॉमा करके मेरे लॉगिन यूजर को। सही है। अब आ जाओ इधर राउट्स के अंदर और इन दोनों को इंपोर्ट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे आके। लास्ट वाला कैरेक्टर अगर आप डिलीट करते हो, खत्म करते हो और फिर दोबारा वही सेम कैरेक्टर प्रेस करते हो आर, तो वो उसको सजेस्ट कर देता है खुद ही, शॉर्टकट है एक तरह का, वरना खुद ही ऊपर इसको इंपोर्ट कर सकते हो। टैब प्रेस करूंगा वो खुद ही ऊपर इंपोर्ट कर लेगा अभी। ठीक है, लॉगिन यूजर को मैं ये करूंगा, लास्ट कैरेक्टर को खत्म कर दूंगा आर को, फिर दोबारा आर लिखूंगा, सजेस्ट कर रहा है मुझे, टैब प्रेस करो वो खुद ही ऊपर इंपोर्ट भी कर देगा। डन हो गया। अब अगर मैं चाहूँ तो मुझे कोई एरर तो नहीं मिलना चाहिए, तो नहीं मिल रहा मुझे कोई एरर। डीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली, मेरा राउट बन चुका है, मेरे कंट्रोलर बन चुके हैं, मेरा मॉडल बन चुका है, हर एक चीज़ प्रॉपर वर्किंग में है। अब मैं सिंपली आकर ये करूंगा कि पोस्टमैन के अंदर जाकर चेक करूंगा कि क्या ये काम कर रहे हैं मेरे, और अगर काम कर रहे हैं तो फिर मैं अपना अगला लॉजिक लगाता हूँ। ठीक है, तो आज जरा अब पोस्टमैन के ऊपर चलते हैं हम लोग, और अब उसका काम आ गया हमारे पास। ओके जी, हमारा पोर्ट क्या है, लोकल होस्ट कॉलन 5000 ही है, 5000/API/v1 और स्लैश आगे मैंने एक 8000, मैंने 8000 और क्यों इक्वल किया है, मैंने फिर 5000 ENV के अंदर डाल दिया। मैंने बोला कि अगर ENV के अंदर नहीं है तब 8000 होना चाहिए, है ना। ठीक है, तो लोकल होस्ट कॉलन 5000/API/v1, और अगर रजिस्टर इस रजिस्टर के ऊपर यूजर जाता है, इसके ऊपर रिक्वेस्ट मारता है, पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड, तो आना चाहिए हाँ यूजर रजिस्टर्ड, ये काम कर रहा है। और अगर यही मैं लॉगिन के लिए कर देता हूँ इस चीज़ को, लॉगिन और सेंड, तो यूजर लॉगिन भी है। जहाँ तक सारी चीज़ें प्रॉपर वर्किंग में है हमारी, कोई मसला। ठीक है, अब अपना फिर लॉजिक इम्प्लीमेंट कर, ये हमने पाथ रूट हमारा जो होता है /API/v1 वो तो लगा दिया। उसके बाद हमने राउट, मैंने मेरे राउट के अंदर भी उसको ऐड कर दिया ना, रजिस्टर, एक रजिस्टर के लिए और एक लॉगिन के लिए। नहीं तो हाँ, वो /API/v1 आगे /रजिस्टर, और अगर /API/v1 अगर लॉगिन करें तो आगे /लॉगिन। ठीक है, तो हमारा ये काम तो यहाँ तक आके जो है हो चुका है। और अब मैं क्या काम करूँगा, अब अपने जो डेटा को है ना मैं रजिस्टर करवाऊंगा, पहले रजिस्टर करवाते उसके बाद लॉगिन करवाएं के लिए काम करेंगे। इसको ख़त्म करते हैं। और हमें पता है यार कि हम लोग app.useexpress.json भी करते हैं एक चीज़, वो क्या थी एज वो मिडलवेयर काम करती है। गुड हसन, वो मिडलवेयर इस तरह से काम करती है और कि आप जो है आप उसको अब एज एन जेसन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होते हो, और तो हमेशा अपने राउट से ऊपर करते हो। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, क्योंकि राउट्स के पहले करना होता है कन्वर्ट उसको। मैं लिखूंगा app.use करो किसको, मेरे express.json को, और ये एक तरह का फंक्शन है। डन है, रजिस्टर करते हैं हम यूज़र को। आके आ जाओ ज़रा इधर। तो अब कंट्रोलर्स के अंदर चलते हैं। यूज़र कंट्रोलर के ऊपर आ गया हूँ मैं यहाँ पे आके, और अब मैं इसके ऊपर आकर काम करने लगा हूँ। तो यूज़र रजिस्टर मेरे पास जो है वो ये पड़ा हुआ है यहाँ पे आके, इसके ऊपर करते हैं। आ जाओ ज़रा इधर। res.send बाय डिफॉल्ट मैं इसको ऐसे थोड़ी ना रखूँगा, अब अपना लॉजिक डालते हैं यहाँ पे आके। ठीक है, अब लॉजिक अपना किस तरह से हम लोग डाल सकते हैं। हम लोगों ने पहले अब तक जो काम किया, हम लोग करते थे एक वेरिएबल बना, लेट्स सपोज कंट्रोल रजिस्टर इज इक्वल्स टू न्यू, हमारे मॉडल का नाम आगे, उसके बाद हम लिखते थे नेम इज इक्वल request.body.name, ईमेल कॉलन request.body.email, पासवर्ड कॉलन request.body.password, ऐसे ही होता था ना। बट यार क्या हो कि हमारे पास जो है कोई 10 फील्ड्स हों, तो क्या मैं सभी के साथ बार बार request.body.password करता रहूँगा, वो थोड़ा सा मसला है मेरे लिए। ठीक है, तो मैं क्या काम करूँगा, उस चीज़ को थोड़ा सा डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ यहाँ पे आके। और मैं किस तरह से उसको जो है डिस्ट्रक्चर करूँगा, मैं लिखूँगा मेरा कॉन्स्ट करके जो जो चीज़ें वहाँ पर मॉडल के अंदर पड़ी हुई हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, नेम कॉमा, मेरी मॉडल बनाया हुआ है मैंने, ईमेल कॉमा पासवर्ड, बस यही चीज़ें हैं। क्योंकि कंफर्म पासवर्ड मैं फ्रंट एंड में ऐड करूँगा, कंफर्म पासवर्ड की चीज़ यहाँ पर तो कोई चीज़ होगी नहीं। कंफर्म पासवर्ड मैं उसको फ्रंट में जाकर बोलूँगा, और मैं बोलूँगा कि इफ़ माई पासवर्ड इज इक्वल्स टू कंफर्म पासवर्ड देन लॉग इन, एल्स आप उसको कोई एरर दे दो, या ऊपर अलर्ट शो करवा देना आपकी स्टॉक, क्योंकि एरर दे देना वहाँ पे जाके। ठीक है, वो फ्रंट एंड में एक चौथी फील्ड ऐड कर दूँगा मैं कंफर्म पासवर्ड की, यहाँ पे उसकी जरूरत ही नहीं है हमें। तो कॉन्स्ट नेम ईमेल पासवर्ड इन सब को मैं इज इक्वल टू करूँगा रिक्वेस्ट, मेरी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के। क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ बॉडी में, जैसे हम लोग पहले नेम स्पेसिफाई नेम को करे थे, नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम, ईमेल इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल। यहाँ पे मैंने क्या काम किया, नेम ईमेल पासवर्ड तीनों को एक साथ टारगेट करके तीनों को इक्वल कर दिया रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के। कर सकते हैं ऐसे हम लोग एक तरीके, बस मैंने थोड़ी सी डिस्ट्रक्चरिंग कर दी है उस चीज़ की।
बिल्ट इन है रिक्वेस्ट, यहाँ से आ रहा है ना हमारे पास रिक्वेस्ट, और बॉडी मतलब हमारा पूरा का पूरा जो मॉडल होता है, ठीक है। तो ये काम तो बन गया हमारे पास यहाँ पे आके। अब आ जाओ जरा इधर, और अब हम लोग लगाने वाले हैं अपनी एक तरह की इफ एल्स कंडीशन के ये यूज़र रजिस्टर है पहले कि नहीं, ठीक है। अगर ये यूज़र पहले से रजिस्टर है, फिर हम लोग उसको एक मैसेज देंगे कि यार ये यूज़र पहले से रजिस्टर है, आप इसको दोबारा रजिस्टर नहीं कर सकते, ईमेल के थ्रू हम लोग वो काम करेंगे, ठीक है। और अगर नहीं है तो फिर हम लोग वो कर देंगे उस चीज़ को। इफ एल्स कंडीशंस लगाएंगे हम लोग यहाँ पे आके, और मैं लिखूंगा यहाँ पे आके मेरा मॉडल, मेरे मॉडल क्या नाम क्या था, आई थिंक यूज़र मॉडल था ना, चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ यूज़र मॉडल था जो एक्सपोर्ट हो रहा है। मैं यहाँ होगा, मैं उसको इंपोर्ट करने वाला, मैं लिखूंगा यूज़र मॉडल कुछ इस तरह से, और उसने मुझे सजेस्ट नहीं किया तो मैं खुद ही उस पर इसको इंपोर्ट करूंगा। मैं लिखूंगा मेरा कॉन्स करो, कॉन्स यूज़र मॉडल इज इक्वल्स टू रिक्वायर करो, कहाँ से आ रहा है ये, डॉट डॉट स्लैश, फिर मॉडल्स के अंदर स्लैश करके यूज़र मॉडल, यहीं से आ रहा है, ठीक है। हमने बोला कि कॉन्स यूज़र मॉडल जो है ना, अब यहाँ पे जो है ना हमारे पास मॉन्गूस के अंदर, मॉन्गूस हमारे पास हमें एक प्रोवाइड करता है फंक्शन फाइंड वन के नाम से, ठीक है। फाइंड वन का मॉन्गूस जो हमें वो फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, उससे हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं कि ये चीज़ पहले डेटाबेस में अवेलेबल है कि नहीं, फाइंड करता है वो किसी एक एलिमेंट को। तो मैं फाइंड वन ईमेल को करूँगा, ये ईमेल क्या मेरी डेटाबेस में पहले ऐड है, अगर है तो फिर मैं दोबारा इसको रजिस्टर नहीं करूँगा, और अगर नहीं है तो एल्स वाला सारा लॉजिक मैंने उसको रेंडर करके दे दूंगा कि हाँ आप इसको रजिस्टर कर दो आप, ठीक है। तो यूज़र मॉडल डॉट करो, और यहाँ पे आके आप ये देखो सारे वो मेथड मुझे शो करवा रहे हैं। मैं लिखूंगा फाइंड वन का मेथड कुछ ये, ठीक है। फाइंड वन का हमने मेथड यहाँ पे आके उसको दे दिया, और अब इसके ऊपर जो है ना मैं दे दूंगा अपनी ईमेल कॉलन ईमेल ही कर दो इस चीज़ को, ठीक है। ईमेल कॉलन ईमेल हमने कर दिया है इस चीज़ को, और कॉमा करके मैं कॉल बैक इसको रिटर्न करवा सकता हूँ। अब ये मैंने आपको बताया था ECMAScript 6 के अंदर हमारे पास एक चीज़ आई थी, अगर हमें जो है ईमेल को जो है ईमेल अगर हमने एक्सेस करनी है, इसका ये भी काम हम कर सकते हैं, ईमेल डायरेक्ट, ठीक है। इससे होगा कि वो उस ईमेल को टारगेट कर लेगा जो यूज़र की ईमेल है, ठीक है। बट ये मैंने किया है आपको समझाने के लिए ईमेल कि ईमेल हमारे पास की है और उसकी वैल्यू जो है वो ईमेल है, ठीक है। बट ये जो हमारे पास आया ना कि खाली मैं ईमेल किसी लिख के भी काम कर सकता हूँ, ये हमारे पास ES6 के अंदर फीचर आया था कि अगर आपकी की और आपकी वैल्यू दोनों सेम है तो आप क्या काम कर सकते हो, कोई एक वैल्यू दे सकते हो, डायरेक्ट वैल्यू दे सकते हो, ठीक है। तो ये इसलिए हो गया। कॉमा करके आगे मैं अपना एक कॉल बैक रिटर्न करवा के दे दूंगा इस चीज़ को, और मैं इसको रिटर्न करवाता हूँ मेरा एक तो हो सकता है एरर, कॉमा करके इसको मैं देता हूँ मेरा यूज़र, कि अगर एरर ना यूज़र पहले से है नहीं है तो फिर आप क्या काम करोगे, एरो फंक्शन और कुछ ये, तब आप ये काम कर देना, ठीक है। अब इफ एल्स कंडीशन लगाएंगे हम लोग यहाँ पे आके, मैं बोलूँगा इफ यूज़र का मतलब इफ यूज़र इज इक्वल टू ट्रू, हमने ये चीज़ फ्रंट एंड में देखी हुई है, फ्रंट एंड में अगर डायरेक्ट इफ के अंदर आप डाल देते हो तो क्या काम करता है, वो सिर्फ उसकी ट्रू को चेक करता है, ठीक है। क्योंकि जो बाय डिफॉल्ट हमारी इफ की कंडीशन है ना, ये ट्रू रिटर्न करवा रही होती है बाय डिफॉल्ट। हम लोग इसको नॉट लगा के फॉल्स कर सकते हैं, और बाय डिफॉल्ट ये ट्रू रिटर्न करवा रही होती है। तो हमने बोला इफ यूज़र मतलब अगर यूज़र प्रेजेंट है पहले से ही, तब आप क्या काम करोगे, तब आप हमें दोगे res डॉट सेंड करो, क्या एक तरह का मैसेज कॉलन यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड, यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर सकता हूं मैं ऐसे कि अगर यूज़र पहले से रजिस्टर है, पहले से ऐड है, हमारी फाइंड वन के थ्रू मैं उसको फाइंड कर रहा हूं, ठीक है। अगर पहले से वो ऐड है तो आप क्या काम करो, मुझे एक मैसेज शो करवा देना कि यूज़र पहले से रजिस्टर्ड है, ये प्लीज़ चूज अनदर ईमेल, ठीक है। और मैं इसको जो है ना प्रॉपर वो दे सकता हूँ सक्सेस इसका फॉल्स वगैरह, वो थोड़ा सा एक अच्छा दिखाने के लिए, तो मैं वही दे देता हूँ इस चीज़ को। रेस्ट डॉट स्टेटस इसका देते हैं, स्टेटस का हो जाएगा ये एक तरह का फॉल्स होगा, एक तरह का एरर होगा, एक्सेप्शन होगी, तो इसका हो जाएगा हमारे पास 500 का एरर, 500 का होगा। मैंने आपको तब बताया था इंटरनल सर्वर जो एरर होता है हमारे पास। एज स्टेटस 500 डॉट जेसन करो इस चीज़ को, और मैं इसको इतना कर मैसेज दे दूंगा, मेरा मैसेज कॉलन यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड, सही है कि मैंने उसको बोले कि यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड, प्लीज़ यूज़ एन अदर ईमेल, सही है। तो मैंने यहाँ पे आके बस इसको कुछ इतना सा मैसेज दे दिया कि ये यूज़र पहले से रजिस्टर है, आपको योर ईमेल यूज़ करो। और अगर यूज़र पहले से रजिस्टर नहीं है फिर आप एल्स के अंदर चले जाओ और एल्स के अंदर अपना सारा लॉजिक ऐड कर दो, ठीक है। अच्छा, अगर ना एक तो ये ना इफ एल्स स्टेटमेंट, उसके अलावा कुछ ना मतलब कोड्स वगैरह में इफ यूज हुआ वैसे इफ यूज़ करते हैं, इफ मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, हमने करके भी देखी थी। इफ क्या काम करती है, वो ट्रू रिटर्न करवा रही होती है हमेशा, मैंने भी आपको बताया जो। 3-4 लगे हुए जो भी
वो एल्स इफ को यूज नहीं करते, फिर वो इफ को यूज करते। मैंने वही आपको चीज बताई कि इफ वो उसका मसला ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रू रिटर्न करवाती है, फॉल्स रिटर्न नहीं करवा सकती फिर, ठीक है। एल्स इफ से ये होता है कि उसके पास दोनों चीजें आ जाती हैं, ट्रू भी और फॉल्स भी। तो एल्स अगर ऊपर वाला कंटेंट गलत हो जाता है बाय एनी चांस कि अब हमारी जो ईमेल है वो रजिस्टर नहीं है, तो अगर यूजर नई ईमेल ऐड कर रहा है अपनी, तब मैं आऊँगा यहाँ पे आके और मैं करूँगा मेरा कॉन्स यूजर नाम से वेरिएबल इज इक्वल टू न्यू मेरा मॉडल क्रिएट करो, जैसे हमने पहले किया हुआ है। नया मॉडल जो हम लोग क्रिएट करते हैं, मॉडल का नाम क्या है, यूजर मॉडल, ऐसे ही है ना, यूजर मॉडल। अब आके आप अपना यूजर मॉडल क्रिएट करो और ये आप देखोगे वही सारा काम हो रहा है जो पहले हम लोग करते आए हैं, request.body.name करा। बट यहाँ पे अब मुझे request.body.name करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट उनके नाम लिख सकता हूँ, नेम, ईमेल और पासवर्ड, क्योंकि मैं उसको पहले ऊपर जो है डिस्ट्रक्चर कर दिया हुआ है। मैं लिखूंगा यहाँ पे आके इस बार कॉमा मेरा नेम, कॉमा मेरी ईमेल, कॉमा मेरा पासवर्ड। तो जैसे पहले स्टोर होता था हमारी इस वेरिएबल के अंदर, अब ये सारी चीजें इस वेरिएबल के अंदर स्टोर तो हो चुकी हैं, हो गई है ना, डन है। जब ये सारी चीजें स्टोर हो चुकी हैं, अब मैं सिंपल यूजर डॉट सेव कर सकता हूँ। मैं ये वाला वेरिएबल डॉट सेव करो इस चीज को, जैसे डेटाबेस में लोग करते हैं। तो आज जो इधर कर देते हैं इस चीज को, मैं लिखूंगा मेरा यूजर डॉट सेव का मेथड अप्लाई कर देना, फिर आप वहां पे आके और एरर दे देना अगर कोई एरर हो, वरना फिर उसको सेव करवा के दे देना हमें, ठीक है, एरर। और मैं इफ कंडीशन डाल दूंगा, अगर एरर है तो आप क्या काम करो, रेस्ट डॉट ऊपर वाले में काम करूंगा, यही वाला, ठीक है, कंट्रोल सी प्रॉपर एक वर्किंग करेंगे इसकी, रेस्ट डॉट सेंड की जगह रेस्ट डॉट जेसन, और इस इधर आकर मैं इसको कोई सेपरेट मैसेज दे सकता हूँ। ये एरर वाला है ना, तो मैं इसको खाली एरर शो करवा देता हूँ, एरर एरर, और उसके बाद इधर आकर मैं इसको बोलूंगा मेरा एरर एरर, ठीक है, एरर कॉलन एरर हो जाएगा। और उसके बाद अगर आपने कॉमा करके मैसेज भी देखना है कि आपको मैसेज क्या मिल रहा है उस एरर के अंदर, आप वो चेक कर सकते हो, एरर डॉट मैसेज करके, तो आपको मैसेज प्रॉपर शो हो जाएगा, ठीक है। तो अगर एरर है तब तो आप ये काम करो, वरना एल्स डाल दो, और वरना आप क्या काम करो, रेस्ट डॉट स्टेटस ट्रू कर दो, और सब सक्सेसफुली हो गया वो आप कर दो, कंट्रोल बी, वही ऊपर वाला लेकर आऊंगा। बट इस बार क्या होगा, यूजर सक्सेसफुली क्रिएट हो गया, यूजर की सक्सेसफुली क्रिएशन हो गई, 201 उसका था, 201 था, हमने बात की थी, 201 होता है उसका। तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन करो, इस बार मैसेज क्या होगा, इस बार आकर मैं कर दूंगा यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, और एक मैं इसको वो भी पास कर देता हूं, सक्सेस ट्रू, सक्सेस कॉलन ट्रू कर सकता हूं मैं ऐसे, डन है ना। और ये सक्सेस फॉल्स मैं ऊपर वाले के पास ऊपर पास कर सकता हूं, यहां पे आके सक्सेस कॉलन फॉल्स, डन है। यहां तक बताओ किसी को कोई मसला, क्लियर है सबको यहां तक आके, डन है। तो इससे हुआ ये है कि हमारा रजिस्टर वाला काम हो चुका है, प्रॉपर वैलिडेट भी अब वो करेगा ईमेल के लिए, और अगर यूजर ऐड नहीं है तो उसको ऐड भी कर देगा। बैकएंड रजिस्टर के लिए हमने बैकएंड का राउट एक प्रॉपर बना लिया, बैकएंड की एपीआई बना ली है, इसको बैकएंड की एपीआई बोलते हैं हम लोग, ठीक है। एक हमने रजिस्टर की एपीआई बना दी है, यहाँ पे आके पोस्टमैन पे जाके इसको अब चेक करते हैं। पोस्टमैन खोला मैंने अपना, और यहाँ पे आके रजिस्टर था मेरा, ये लॉगिन है, मैं इसको रजिस्टर करूंगा ना, रजिस्टर, ठीक है। बॉडी को बनाऊंगा मैं, और मैं इधर आकर नेम है, ईमेल और पासवर्ड है, बाय डिफॉल्ट हमारा ई आई थिंक स्मॉल में है, मैं इसको पूरे को डिलीट कर देता हूँ यार, और ठीक है। कर्ली ब्रेसेस क्या है मेरे पास यहाँ पे आके, इसके अंदर मेरा नेम कॉलन आकर ऐड कर देते हैं हम लोग अपना हारिस, कॉमा करके, उसके बाद आएगी मेरी एक ईमेल, स्पेल सेम होने चाहिए, haris@gmail.com। उसके बाद आएगा हमारा एक पासवर्ड कॉलन 1 2 3, मैंने किसी तरह की वैलिडेशन डाली नहीं हुई है यहाँ पे आके, ठीक है। और जैसे मैं आकर करता हूँ इस चीज़ को सेंड, तो यूजर ट्रू, सक्सेस ट्रू, यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, तो हमारा यूजर क्रिएट हो चुका है डेटाबेस में जाके। अब अगर मैं मेरी डेटाबेस में जाऊँ, यहाँ पे आऊँ, और मैं अगर एक बार आके इसको व्यू करके रिलोड डेटा कर लेता हूँ, तो मैं एक न्यू डेटाबेस बननी चाहिए, बन गई होगी। पासवर्ड को चेंज कर देते हैं, बिक्रिप्ट मैंने नहीं किया, हैश मैंने नहीं दी। तो ये देखो माई लॉगिन सिस्टम बन के आ चुकी डेटाबेस के ऊपर, अगर क्लिक करते हैं तो बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आ रही है 1, और ये मेरा वो यूजर जो वो ऐड हो चुका है यहाँ पे आके, डन है। पासवर्ड मैंने ऐसे प्लेन टेक्स्ट शो करवा दिया, आप उसको बिक्रिप्ट कर सकते हो, हमें पता है किस तरह से करना है, डन है। लेकिन अब मैं क्या काम करता हूँ, सेम यूजर को दोबारा से सेंड करने की कोशिश करता हूँ। सेंड करते हैं अगर हम लोग आकर इस चीज़ को दोबारा से फॉल्स, यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, प्लीज यूज अनदर ईमेल,
प्रॉपर ये चीज़ वर्किंग में है, मतलब बैकएंड की हमारी एपीआई प्रॉपर काम कर रही है यहाँ पे आके। यहाँ तक बताओ कोई मसला क्लियर है सबको यहाँ तक आके? अब अगर मैं आप यहाँ पे आके चेक करूँ, इसको रिलोड भी कर लूँ, अगर मैं आके रिफ्रेश कर लूँ इसको, तो मुझे नहीं दिखेगी मेरा सेकंड दूसरा डेटा नहीं दिखेगा, मुझे सिर्फ एक ही दिखेगा। तो बैकएंड का वैलिडेट मैंने प्रॉपर कर दिया कि एक ईमेल मल्टीपल टाइम नहीं आ सकती। वो मेनली चेक करता है कि मेरी डेटाबेस के अंदर ये ईमेल पहले से ऐड है, वो फाइंड वन का मेथड उसे वो चेक करेगा, एग्जैक्टली चेक करेगा। अगर उसको मिल गई तो वो फिर दोबारा क्रिएट नहीं करेगा, अगर ना मिली तो वो फिर वो क्रिएट कर देगा। ठीक है, रजिस्टर आगे समझ में क्लियर हो गया। अब आगे लॉगिन का एक राउट बना लेते हैं ताकि बैकएंड एक बार पूरा हमारा फंक्शनैलिटी उसकी पूरी हो, फिर फ्रंट एंड को ऊपर जाएं हम लोग। ठीक है, आज जो जरा अब हम लोग क्या काम करते हैं, अपना लॉगिन का राउट बना लेते हैं। तो आ जाए अब वापस अपने कोड के अंदर, इससे यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक है ना। हाँ, अब ये लॉगिन वाला आ चुका है यहाँ पे आके। लॉगिन वाले के अंदर सॉफ्टवेयर से मैं ये चीज़ तो हटा दूंगा ना यहाँ पे आके। ठीक है, और अब मैं क्या काम करूँगा, अब अपना लॉगिन का राउट बना लूँगा। तो लॉगिन के राउट के लिए मैं क्या काम करूँगा, वापस से मुझे वही काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिस्ट्रक्चर तो करना पड़ेगा। कॉन्स्ट नेम ईमेल और पासवर्ड इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ताकि बार बार मुझे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम ना करना पड़े। लॉगिन के लिए भी लगेगा, क्योंकि उसको चेक करना है कि ये रजिस्टर है पहले से कि नहीं। अगर रजिस्टर है फिर वो लॉगिन करने देगा हमें, अगर रजिस्टर नहीं है तो फिर वो मैसेज देगा कि आप रजिस्टर ही नहीं हो, पहले रजिस्टर आप अपना रजिस्टर करो इसको। ठीक है, भाई कह सकते हो, लेकिन थोड़ी बहुत चेंजिंग होगी उसमें भी। ठीक है, लगेगा वो भी फाइंड वन का मेथड ही लगेगा यहाँ पे आके भी। आज जो जरा काम करते हैं, मैं लिखूंगा मेरा वापस से वही कॉन्स्ट करके करी बेसिस के अंदर मेरा ईमेल, बल्कि नेम भी है ना, बल्कि नहीं मुझे याद आया, लॉगिन का जो सिस्टम होता है उसमें खाली ईमेल और पासवर्ड होता है, नेम तो उसमें जरूरत है ही नहीं हमें ना, नेम की जरूरत नहीं है हमें। तो मैं डायरेक्ट बस ईमेल और पासवर्ड करूंगा। जब वो रजिस्टर कर रहा होगा तब मैं उसे पूछूंगा नेम ईमेल पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड, बट जब वो कर रहा होगा लॉगिन फिर मैं सिर्फ नेम और ईमेल पूछूंगा उससे। फॉर्म ऑब्वियस से दो बनेंगे, एक लॉगिन के लिए एक रजिस्टर के लिए, ऑब्वियस से दो बनेंगे, क्योंकि एक सेपरेट एक पेज होगा रजिस्टर के लिए जो कि रजिस्टर करेगा यूजर को, एक होगा लॉगिन के लिए जो कि लॉगिन करेगा रजिस्टर को। लेकिन इसको भी हम लोग एक ही कोड के थ्रू दोनों काम कर सकते हैं। अगर आप लोगों को याद हो हमारे शॉर्ट सर्किट्स और टर्नरी ऑपरेटर, JSX के अंदर रहकर वो क्या काम करते थे, हमारी फर्स्ट कंडीशन यूज करते थे। हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हमारी बैकएंड की एपीआई जो वो रजिस्टर है, तब आप क्या काम करो, तब आप ना हमें 4 हमारी वो फील्ड शो करवा दो, अगर एंड एल्स वो लॉगिन है फिर आप 2 में शो करवा दो। एक ही पेज के थ्रू दोनों काम हो सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू, वो ज्यादा इजी रहेगा। वैसे करेंगे इंशाल्लाह, फ्रंट एंड बाद में बनाएंगे, पहले बैकएंड सेट कर रहे हैं। तो कॉन्स मेरा ईमेल कॉमा करके मेरा पासवर्ड, इन दोनों को इज इक्वल टू करूंगा मैं किसके, मेरे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के। डन है, मैं ये काम कर सकता हूँ यहाँ पे आके। अब आज जरा इधर वापस से मैं क्या काम करूंगा, मेरे यूजर को फाइंड करूंगा डेटाबेस में कि अगर वो डेटाबेस में ऐड है तो फिर उसको मैं लॉगिन करने दूंगा। मैं लिखूंगा यूजर मॉडल, यही था ना, यूजर मॉडल डॉट फाइंड वन करो, फाइंड वन वापस करो इस चीज को आकर, और किसके थ्रू, ईमेल के थ्रू फाइंड करते हैं हम लोग मेनली। मैं लिखूंगा मेरी ईमेल, वापस से मैं ईमेल ये कर सकता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि हमें पता है कि ने की और उसकी वैल्यू अगर सेम होती है तो क्या होता है, खाली उसकी वैल्यू डाल सकते हैं डायरेक्ट हम लोग। ठीक है, तो यूजर मॉडल डॉट फाइंड वन कर दो। ऊपर वाले में मैंने क्या किया, ऊपर वाले में दोनों को नहीं लिखे, मैंने दोनों लिखे हैं, जरूरत नहीं थी उसकी वैसे भी हमें, बट चलो मैं दोनों को जो है ना सेम रखने के लिए ईमेल इधर भी कर देता हूँ ऐड, यूजर डॉट फाइंड वन कर देते हैं। यहाँ पे आके वापस से कुछ उसी ऊपर वाले काम, एरर कॉमा यूजर, कि अगर यूजर नहीं है तो फिर कुछ इस तरह का काम करो, वरना एरर शो करवा दो हमें। ठीक है, ये हो गया। अब आओ वापस इधर, और यूजर इधर आके मैं वापस बोलूंगा इफ यूजर है, बट अब एक और चीज मैं बोलूंगा यहाँ पे कि मुझे सिर्फ ईमेल की वैलिडेशन नहीं करनी है, मुझे पासवर्ड की भी वैलिडेशन करनी है। पासवर्ड की वैलिडेशन इस तरह से कि जो उसने रजिस्ट्रेशन टाइम पर पासवर्ड ऐड किया था, क्या वो लॉगिन के टाइम पर वही पासवर्ड ऐड कर रहा है, क्योंकि ये वैलिडेशन होती है। अगर उसने पासवर्ड गलत ऐड कर दिया तो मैं क्यों उसको लॉगिन करने दूंगा। 2 वैलिडेशन होंगी। ठीक है, और ये वैलिडेशन आप इसी तरह से करो कि आप वो मॉडल के अंदर जाकर वैलिडेशन नहीं कर सकते हो। ठीक है, वहां पर इस तरह की वैलिडेशन हो नहीं सकती है। ठीक है, एग्जैक्टली। इफ यूजर, और इधर आकर इसके अंदर मैं एक और कंडीशन डालूंगा इफ की ही, और इस बार आकर मैं बोलूंगा मेरा पासवर्ड मेरी ये, अगर मैं बोलूंगा इफ पासवर्ड मेरा इज इक्वल टू ट्रिपल इज इक्वल टू, मतलब क्या था, डबल ट्रिपल इज इक्वल टू,
देखेगा, डाटा टाइप भी देखेगा और और उसकी वैल्यू भी देखेगा। एग्जैक्टली अगर हम लोग डबल इज इक्वल टू यूज करते हैं उसका ये मतलब होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यू को चेक करता है, बट जब ट्रिपल इज इक्वल टू यूज करते हैं फिर उसका मतलब है कि उसकी वैल्यू को भी चेक करेगा और डेटा टाइप को भी चेक करेगा। तो मैंने ट्रिपल इज इक्वल टू यूज किया। मैंने बोला इफ पासवर्ड इज इक्वल टू है मेरे इस यूजर डॉट पासवर्ड के, जो यूजर ने पासवर्ड ऐड किया है, ये जो पासवर्ड है ये उसका होगा वो जो उसने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाला था, और ये जो यूजर डॉट पासवर्ड है ये वो जो लॉगिन के टाइम पे डाल रहा है इस टाइम पे। दोनों पासवर्ड ये हैं। इफ पासवर्ड इज इक्वल टू यूजर डॉट पासवर्ड, देन आप क्या काम करो, देन आप उसको रेस्ट और सेंड कर दो। सिंपल, सर इसमें मेल की वेरिफिकेशन भी होगी। ऑब्वियस सबकी वेरिफिकेशन होगी। इस तरह से करते हैं अभी, ठीक है। रेस्ट डॉट सेंड करते हैं इस चीज को आके, और रेस्ट डॉट स्टेटस इसको भी दे देते हैं ना। रेस्ट डॉट स्टेटस 200 का होगा इस बार। स्टेटस जो होगा ये 200 का होगा, बिकॉज यहाँ पे यूजर क्रिएट नहीं हो रहा, यहाँ पे यूजर जो पहले से क्रिएट हुआ है उसमें उसके अंदर वो लॉग इन कर रहा है यूजर। और ये जरूरी नहीं है स्टेटस कोड ऐड करना, मैं आपको करना सिखा रहा हूँ बिकॉज ये अच्छा लगता है। जब डेवलपर प्रोफेशनल काम कर रहे होते हैं वो स्टेटस कोड जरूर ऐड करते हैं, ठीक है, ताकि अगर मेरा कोड कल को जो हमजा यूज करते हैं उनको पता चले यार कि स्टेटस कोड, अगर इन्होंने 200 का स्टेटस कोड दिया हुआ है तो मतलब यहाँ पे सक्सेसफुल काम हो रहा था इनका। अगर 500 का स्टेटस कोड दिया हुआ है मतलब इंटरनल सर्वर के अंदर कोई एरर था, वरना इसके बगैर काम हो सकता है। सिंपल रेस्ट डॉट सेंड करके भी काम कर लो, ठीक है। रेस्ट डॉट स्टेटस 200 का हो गया। डॉट जेसन इस बार आकर हम लोग कर देते हैं, और इसको मैं दे दूंगा क्या, एक मैसेज दे सकते हैं हम लोग इस चीज को, सक्सेस ट्रू, पहले इसको भी कर देते हैं, सक्सेस कॉलन ट्रू कॉमा मैसेज कॉलन लॉग इन सक्सेस, यूजर लॉग इन सक्सेसफुली, या लॉग इन सक्सेसफुल कर देते हैं खाली, सक्सेसफुल, सही है। तो ये क्या काम हुआ, हमने इसको सक्सेसफुल कर दिया। वरना एल्स में चले जो, अगर उसका पासवर्ड गलत डालता है वो, अगर वो पासवर्ड गलत डालता है तो फिर आप क्या काम करोगे, रेस्ट डॉट स्टेटस ऐड करो, बट इस बार वो स्टेटस कोड होगा 404 का, क्योंकि वो फ्रंट एंड पर पासवर्ड ऐड कर रहा है तो वो 404 का एरर जो होता है वो क्लाइंट साइड एरर होता है, ठीक है। तो मैं 404 का एरर ऐड करूंगा, 400 का या फिर 404 का, तो मैं 404 का ऐड करता हूँ। रेस्ट डॉट स्टेटस 404 डॉट जेसन करो इस चीज को वापस आकर, और इस बार मैं क्या काम करूंगा, सक्सेस इसका फॉल्स, और इस बार इसको कॉमा करके मैं मैसेज दूंगा प्लीज, नहीं इसका होगा पासवर्ड डिडंट मैच्ड, पासवर्ड या फिर इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, कुछ इस तरह का मैं मैसेज मिल रहा होता है कि इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, मैं वो ऐड कर देता हूँ, या फिर इनवैलिड और मेरा पासवर्ड, कि पासवर्ड अगर गलत आया तो इनवैलिड पासवर्ड कर दिया। अब पता है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है थोड़ी सी यहाँ पे आके आपकी, अगर जब प्रोफेशनल आप काम कर रहे होते हो थोड़ा सा आपको यहाँ पे जो है ना सेंसिबल काम करना पड़ेगा। किस तरह से, अगर मैं यहाँ पे आके डायरेक्ट लिख देता हूँ इनवैलिड पासवर्ड, तो यूजर को पता चला, अगर मैं हूँ, मैंने एक लॉगिन पहले अपना अकाउंट कहीं पे रजिस्टर कर दिया हुआ, कल को आते हैं हमजा या हुसैन मेरे पास मेरा अकाउंट लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, क्या होता है उनको वो ऐसी कोई तुक्का लगाते हैं कि शायद haris@gmail.com ईमेल थी, और फिर उसका पासवर्ड का भी तुक्का लगाते हैं, ठीक है। जैसे वो सबमिट करते हैं क्या होता है, उनको ऊपर वैलिडेशन मिल जाती है कि प्लीज पासवर्ड डिडंट मैच, चलो ये उसको मिल जाती है। उनको पता चल जाएगा कि अच्छा यार मैंने ईमेल का तुक्का तो मेरा सही लग गया, बट पासवर्ड मेरा गलत है। ईमेल पर वो कंफर्म हो जाएगा कि ईमेल मैंने यहाँ पे आके ठीक डाल दी है, पासवर्ड फिर वो मेनली फोकस करेंगे पासवर्ड के ऊपर आकर कि अच्छा अब सिर्फ मुझे पासवर्ड को चेंज करना है, सिर्फ मुझे पासवर्ड को ठीक करने की जरूरत है, ईमेल मेरी ठीक है। तो इसलिए कभी आप देखो किसी भी वेबसाइट के अंदर वो ये नहीं कहते कि इनकरेक्ट पासवर्ड, वो कहते हैं कि आपकी क्रेडेंशियल सेम नहीं है, क्रेडेंशियल आपकी ठीक नहीं है जहाँ पे आके, वो इसलिए कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यूजर थोड़े सियाने होते हैं, वो तुक्के लगाते हैं, और अगर तुक्का कभी ठीक लग जाए तो फिर उसके ऊपर ही कर रहते हैं। यूजर और पासवर्ड दोनों लिखा था, यूजर है नेम एंड एग्जैक्ट, आपकी जो मोंगोडीबी कॉम्पस मोंगोडीबी की एटलस लॉगिन था वहां पे आपका यही आ रहा होता है, अगर आप पासवर्ड को गलत करते हैं वो दोनों शो करवाते हैं कि ईमेल और पासवर्ड दोनों ऐड करोगे आप, ठीक है। भले हमारा सिर्फ पासवर्ड गलत है बट वो दोनों शो करवाएगा, ताकि मुझे एज एन यूजर ना पता चले कि यार मेरा खाली पासवर्ड गलत है, मुझे ये भी शक हो कि मेरी ईमेल भी गलत हो सकती है, कुछ इस तरह के काम, ठीक है। और अगर मैं ठीक यूजर हूं तो फिर मैं लॉगिन कर सकता हूं, वरना नहीं कर सकता। इस तरह के कुछ काम होते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। इनवैलिड पासवर्ड मैं नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा इनवैलिड ईमेल एंड पासवर्ड, या फिर मैं लिख सकता हूँ इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, कुछ इस तरह का मैसेज दे सकते हैं इस चीज को, सही है। इधर आओ और मैं लिखूंगा क्रेडेंशियल्स, कुछ ये, तो एल्स में आके हमने क्या काम कर दिया, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे आके, और ये हमारी इफ तो प्रॉपर जो है ना पूरी सेटल हो चुकी है। अगर यूजर रजिस्टर है पहले से आके हमारा, तो आप क्या काम करो, उस पे उसका पासवर्ड चेक करो, और उसको फिर अगर पासवर्ड ठीक डालते हैं लॉगिन कर दो, वरना उसको एरर शो करवा दो।
वरना एल्स मैं एल्स के अंदर आ जाऊंगा और यही प्रॉपर ऊपर वाले कोड को कॉपी करूंगा रेस्टो स्टेटस वाले को ही, बट इस बार मैं उसको बोलूंगा यूजर नॉट रजिस्टर्ड, ठीक है, कंट्रोल वी, रेस्टो स्टेटस 404 की होगा, जेसन सक्सेस फॉल्स मैसेज यूजर नॉट रजिस्टर्ड, दिस ईमेल इज नॉट रजिस्टर्ड, मैं इसको रजिस्टर्ड लिख देता हूं, रजिस्टर्ड प्लीज रजिस्टर्ड योर अकाउंट फर्स्ट, कुछ ये मैसेज देते हैं, प्लीज रजिस्टर योर अकाउंट फर्स्ट या प्लीज रजिस्टर योर ईमेल फर्स्ट। सही है, कर सकता हूं मैं ऐसे काम, दिस ईमेल इज नॉट रजिस्टर्ड प्लीज रजिस्टर योर ईमेल फर्स्ट। तो अगर उसने ईमेल उसकी रजिस्टर नहीं हुई तो फिर वो कर देगा, वरना नहीं करेगा हमारे पास। यहाँ पे आके तो चेक कर लो मैंने कितनी इफ कंडीशन लगाई है। पहली मैंने इफ की कंडीशन ऐड कर दी है कि अगर यूजर है तब आप क्या काम करो, उसका पासवर्ड चेक करो, फिर उसका पासवर्ड ठीक ऐड कर रहा है कि नहीं, ठीक है, और उसके बाद उसको ये शो करवा दो, और अगर पासवर्ड गलत ऐड करे तो फिर आप उसको ये वाला मैसेज दे दो इनवैलिड क्रेडेंशियल्स का। और अगर यूजर है ही नहीं फिर आप इस वाले एल्स के अंदर आ जाओगे कि दिस ईमेल इज नॉट रजिस्टर्ड प्लीज पहले रजिस्टर करो इस ईमेल को। समझ आ गई इन सब चीजों की। देखो काम ये सारे वही हैं जो हमने अब तक किए हैं, बट उनको यूज किस तरह से करना है वो मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे। बस डन हो गया, इसको चेक करते हैं पोस्टमैन में जाके। बैकएंड हमारा यहाँ तक क्लियर है, लॉगिन सिस्टम का बैकएंड यहाँ तक ही है। बस पोस्टमैन में जाके चेक करें तो मेरा एक यूजर पहले से रजिस्टर है, हारिस, जिसकी ईमेल है haris@gmail.com, जिसका पासवर्ड है 12345। सही है ना। मैं अब आता हूँ लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ, मैं लॉगिन, सही है, और लॉगिन मुझे सिर्फ ईमेल और पासवर्ड चाहिए, ऐसे ही है ना। और इस पर अगर आकर जो है मैं पासवर्ड में 6p ऐड करने की कोशिश करता हूँ, 6 मैंने ऐड कर दिया। सेंड करते हैं जरा इस चीज को, मैं कहता हूँ सेंड, और वो कहते हैं इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। काम बन रहा है मेरा यहाँ पे आके, ठीक है, लॉगिन नहीं करने देगा मुझे यहाँ पे आके। हाँ, अगर मैं क्या काम करता हूँ, अगर मैं आकर 5 करता हूँ और अब अगर इसको मैं सेंड कर देता हूँ फिर लॉगिन सक्सेसफुल। समझ आ गई बैकएंड में किस तरह से काम हो रहा है हमारे पास यहाँ पे आके। ये सारा काम हमें फ्रंट एंड में भी करना है बाद में जाके, बट फिलहाल बैकएंड हो रहा है। अगर मैं मेरे यूजर को जो है डिलीट कर देता हूँ, जो मेरा यूजर पहले से एक बना हुआ है ना, मैं इसको जो है आकर डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे। आओ इसको डिलीट कर देते हैं, डिलीट, सही है। तो अब क्या सीन है, मेरा कोई यूजर पहले से प्रेजेंट है ही नहीं। अब ये लॉगिन करने की कोशिश करता है, मुझे अब मैसेज मिलना चाहिए कि यूजर नॉट रजिस्टर्ड, मुझे कुछ वो मैसेज मिलना चाहिए। और जब आप दोबारा सेंड करने की कोशिश करते हैं, सेंड दिस ईमेल इज नॉट रजिस्टर्ड। वर्किंग समझ आ गई इन सब चीजों की, बैकएंड की सब चीजें समझ आ गई हमें। लॉगिन सिस्टम प्रॉपर हमारा बन गया, लॉगिन और हमारा रजिस्ट्रेशन, ठीक है। फिर फ्रंट एंड की बारी आ जाती है फिर हमारी। सर अगर पासवर्ड हम भूल जाएं, जैसा हम सब भूल जाते हैं, हाँ, फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन हम लोग फिर इसके अंदर ऐड करते हैं। फॉरगेट पासवर्ड का किस तरह से आप ऐड करोगे, एक और राउट बनाओगे उसके लिए, और वो भी आपकी पोस्ट रिक्वेस्ट ही होगी। लेकिन उसमें हम चेक, अब मैं आपको बताता हूँ उसके अंदर आपका होगा क्या। जब आप फॉरगेट करते हो या फिर आप पासवर्ड को रीसेट करना चाहते हो, हाँ, फिर आप वहां पर आके क्या काम करते हो, आपको फिर आपकी ईमेल पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ईमेल पता होनी चाहिए आपकी। अगर आपको आपकी ईमेल पता है तो आपको बोलेगा कि ठीक है आप अपनी ईमेल ऐड करो पहले। जब आपने ईमेल अपनी प्रॉपर ऐड कर दी, अगर आपकी ईमेल ठीक हुई, वो आपको एक मैसेज दे देगा आपकी उस ईमेल के ऊपर नोड मेलर के थ्रू। आप उसको मैसेज सेंड कर सकते हो कि आप अपना पासवर्ड भूल चुके हो, अब आप क्या काम करो, आपका पासवर्ड ये है, आप या तो ये लगा लो या फिर आप क्या काम करो, आप नया पासवर्ड जनरेट कर लो फॉरगेट पासवर्ड करके। सर कभी क्वेश्चन भी मांगता है ना कि आप अपने फर्स्ट टीचर का नाम डाल दें, अपने पेट का भी नाम डाल दें। हाँ, वो अक्सर हमसे पूछता है, वो बेसिकली चेक कर रहा होता है, वैलिडेट कर रहा था यार कि ये वही यूजर है जिसने पहले से रजिस्टर किया था। वो फिर हमसे हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगता है, पर्सनल से भी पर्सनल मांगता है कि जो सिर्फ इसी बंदे को पता हो और किसी को ना पता हो, ठीक है। जैसे आपका फाइवर जो है, फाइवर ये काम करता है। आपका फाइवर क्या काम करता है, आप जब अपना आप एक उसके अंदर वो आपको क्या एक ऑप्शन देता है सिक्योरिटी क्वेश्चंस का, एग्जैक्टली कि अगर कोई किसी बंदे के पास आपका पासवर्ड वगैरह आ भी जाता है तो हम लोग उनको लॉगिन नहीं करने देंगे अगर वो इन क्वेश्चन का आंसर ठीक से नहीं देता। तो उधर वो अपने आई थिंक 5 क्वेश्चन का आंसर मांगते हैं जो सिक्योरिटी क्वेश्चन होते हैं कि आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो कौन सा है, उसके बाद आपके पेट का नाम पूछ लेता है बाजुकात, उसके बाद आपके घर का एड्रेस पूछ लेते हैं, कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है वहां पे जाके। जीमेल भेजता है नंबर आपके पास, उसको हम लोग बोलते हैं टोकन नहीं बोलते, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, 3 नंबर ओटीपी उसको बोलते हैं हम लोग। 4 डिजिट्स का होता है, वो 2 डिजिट्स
उसके भेजता है 47 48 49 इस तरह अच्छा, हमारी ईमेल ये भेजती है, हमारी ईमेल ये भेजती है। अगर आपने चेक किया हो तो जब आप लोगों ने ईमेल अपनी लॉगिन की थी ना नोड मेलर के लिए, तो उन्होंने आपको, अगर आप अपनी ईमेल को किसी और मोबाइल के ऊपर लॉगिन करना चाह रहे हो तो वो आपको चेक करवाता है कि तीनों में से कोई एक नंबर सेलेक्ट करें जो आपके डिवाइस, उस डिवाइस के ऊपर है और जो आपके मोबाइल के ऊपर आया है, तीनों में से सही वाला नंबर आप चूज करें। मैथ.रैंडम सिर्फ वो चीज़ यूज़ हो रही है वहाँ पे जाके, एक रैंडम नंबर जनरेट होगा, वो यूज़र को शो हो जाएगा, बस डन हो गया। काम सारे वही हैं जो कि हमने किए हुए हैं। खैर क्या है, मैंने उसको यूज करना है कैसे। ये मेनली चीज़ है ना हमारे पास यहाँ पे। अब जो फॉरगेट पासवर्ड और रीसेट के लिए है ना, ये तो ज़रा भी मुश्किल नहीं है फॉरगेट और रीसेट के लिए। बस आपको अपनी ईमेल भी ऐड करनी पड़ेगी, आपको फिर अपना नोड मेलर भी ऐड करना पड़ेगा नोड मेलर के लिए। नहीं, वो मैं नहीं करूँगा क्योंकि पहले ही जितना हमारा लॉगिन सिस्टम बन चुका है ना, उसका फ्रंट एंड भी हमें बनाना है ना। पहले इतना सा काम करते हैं, क्योंकि वैलिडेशन जो मैंने बैक एंड के लिए की है वो मुझे फ्रंट एंड के लिए भी करनी है सारी की सारी, ठीक है। इतना सा काम हमारा बन चुका है, इसमें हमें कोई मसला, बैक एंड हमारा पूरा यहाँ पे कंप्लीट है लॉगिन सिस्टम का, डन हो गया। अब अगर मैं वापस आके अपने कुछ यूज़र को रजिस्टर कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे आके लेट सपोज मैं वापस एक रजिस्टर का डालता हूँ, यहाँ पे आके मुझे एक नेम को भी ऐड करना पड़ेगा ना। मेरा एक नेम हो जाएगा, नेम कॉलन हारिस, सही है, और कॉमा। तो इस बंदे ये सेंड किया जैसे ही मैंने, तो ये हो गया रजिस्टर, यूज़र हो गया रजिस्टर मेरा। एक और यूज़र ऐड कर देते हैं, इस बार इसको बोलते हैं हम लोग अली, और इसको मैं बोल देता हूँ मेरा ali@gmail.com, और इसका जो पासवर्ड होगा 6789, ठीक है। इसका पासवर्ड मैंने ये दे दिया उस चीज़ को, और इसको भी मैं क्या काम कर रहा हूँ, सेंड कर रहा हूँ यहाँ पे आके। ये भी हो गया सक्सेसफुली क्रिएट। उसके बाद एक अहमद कर, 3-4 यूज़र मैं बस अपने डेटाबेस में ऐड कर रहा हूँ, अहमद। और उसके बाद ahmed@gmail.com, अगर आप अपनी ओरिजिनल ईमेल डालोगे तो आपको मैसेज भी जा सकते हैं अगर आपने नोड मेलर को यूज़ किया होगा। मैंने वो आपको बताया किस तरह से आपने नोड मेलर को यूज़ करना है, ठीक है। तो इधर आकर करो ahmed@gmail.com, और इसका पासवर्ड जो है ना मैं कर देता हूँ खाली 123, या इसका पासवर्ड करते हैं पासवर्ड ही, ठीक है। इसका पासवर्ड ही है, डन हो गया। तो क्या सीन है, 3 यूज़र्स हमने क्रिएट कर लिए हैं यहाँ पे आके। सर हम जो स्कीमा में वो लगाते हैं रिस्ट्रिक्शंस के लगाते हैं, तो एक दो वहाँ लगा ली अगर हमने, तो फिर हम ये यहाँ पर दोबारा से अगर करें तो सेम होनी चाहिए। कहाँ पर दोबारा से करें, जहाँ पर हम ये लॉगिन वाले में, देखो यहाँ पे जो है ना, दोनों के लिए आप लोगों को क्या काम करेंगे, राउट्स अपने सेपरेट बनाने पड़ेंगे, ठीक है। राउट एक तो एक सेपरेट बनेंगे आपके। आपने जब अपना मॉडल क्रिएट किया ना, मॉडल के ऊपर टाइम पे आपने क्या काम किया, पासवर्ड की जो लेंथ है ना वो मैक्स मिनिमम 8 तो होनी चाहिए, 8 करके मिनिमम आपकी लेंथ होनी चाहिए। आपने वो काम वहाँ पे जाके कर दिया, वहीं पर आप उसको मैसेज शो करवा सकते हो कि आपकी लेंथ जो है वो ज़्यादा हो गई है, कम है इससे, आप वहीं पर उसको मैसेज शो करवा देते हो। आपको फिर उसी वैलिडेशन को यहाँ पे आके करने की ज़रूरत है ही नहीं, यहाँ पे आके अपने राउट के अंदर करने की ज़रूरत है ही नहीं, वो आपकी वहीं पर हो गई है। आपको ये वैलिडेशन यहाँ पे करने की जरूरत है, क्योंकि ये आपने जब यूजर को फाइंड करा ना, फाइंड का मेथड जो है आप किसी स्कीमा के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। फाइंड का मेथड आप अप्लाई करते हो अपनी डेटाबेस के ऊपर, अपने स्कीमा के ऊपर अप्लाई नहीं करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आके इसलिए मैंने उसको अपने राउट के अंदर ऐड किया। क्योंकि जब हम लेंसेज की ऐड करते हैं ना तो ऐप क्रैश कर जाती है। ऐप क्रैश कर जाती है, ऐप कैसे क्रैश कर जाती यानी है? उसकी जो लेंथ डाली है ना 8 कैरेक्टर्स या 20 कैरेक्टर्स, तो फिर उसको सेव करो मैं तो वो क्रैश कर जाता है। उसको कमेंट करके फिर चलाएं, फिर चल जाती है। ओके, तो फिर इसको हम लोग मॉडल में आके वैलिडेट कर देता हूँ जरा सा। नेम इन पासवर्ड को मैं कर देता हूँ, खाली पासवर्ड को मैं कर रहा हूँ। इधर आओ जरा, और इसको मैं क्या काम देता हूँ, इसकी टाइप को मैं कर देता हूँ स्ट्रिंग। इसकी टाइप हो जाएगी मेरे पास स्ट्रिंग, और उसके बाद इसको रिक्वायर्ड भी कर देते हैं ट्रू, कि उसको पासवर्ड डालना पड़ेगा। रिक्वायर कॉलन ट्रू, रिक्वायर्ड कॉलन ट्रू, और उसके बाद मैं क्या काम करूंगा, इसकी मिन लेंथ वगैरह ऐड कर देंगे, हाँ ये वाली लेंथ कमेंट कर दें फिर मिन लेंथ कॉलन, और इसकी मिन लेंथ 8 होनी चाहिए, कॉमा करके और एक स्ट्रिंग के अंदर मैसेज उसको दे देते हैं कि पासवर्ड मस्ट बी ऑफ एट लीस्ट 8 कैरेक्टर्स, सही है। हमने ये काम कर दिया है यहाँ पे आके, तो पासवर्ड के ऊपर वैलिडेशन भी है हमारे पास यहाँ पे आके। अब एक चौथा यूजर क्रिएट करके इसको चेक करते हैं कि काम करे हमारा कि नहीं। लेट्स सपोज अहमद की जगह हम लोग करते हैं इस बार आके अरहम@gmail.com, और पासवर्ड में आके अगर मैं कर देता हूँ मेरा पास खाली 4 कैरेक्टर हो गया, उससे इसको सेंड करने की कोशिश करता हूँ मैं, तो वैलिडेशन पासवर्ड मस्ट बी ऑफ एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स। क्या मसला बना, वैलिडेट ही हो गया, क्रैश ना हुई मेरी एप्लीकेशन, हो जाती है। सर उसका क्वेश्चन ये था कि अगर हम मिल लेंथ के अंदर स्ट्रिंग ऐड नहीं ना करते, हाँ हाँ, लाइक मैसेज ऐड नहीं करते, तो तब हमें मसला आता है।
आप अगर मैसेज ऐड नहीं करते हो ना, ये इस चीज़ का आप, ये मैं आपको दिखा दूं, ये ठीक है। और अगर आप लोग जो हो मैसेज अपना ऐड नहीं कर देते हो, लेट सपोज मैं अपना मैसेज आकर हटा देता हूँ यहाँ पे आके, ठीक है। अब इसके लिए आप लोग को मसला ये आ जाता है, ये मसला मैंने कभी देखा नहीं है बट मैं अभी आपके सामने देख लेता हूँ कि मसला है क्या। सेव करते हैं इस चीज़ को, क्रैश फिर यहाँ पे वैसे की तो नहीं है, एक नया यूज़र अब ऐड करके चेक कर लेते हैं। और हाँ मैंने कर लिया था आई थिंक, और हम कर लेते हैं, ठीक है। और अब दोबारा से अगर मैं इसको आकर सेंड करने की कोशिश करता हूँ, पास इज शॉर्टर देन पासवर्ड, ठीक है, वो वही दे रहा है, और क्रैश तो फिर भी मेरी नहीं कर रहा है यार। आगे कोई और मसला होगा, ठीक है, कोई और मसला होगा, ये मसला नहीं होगा आपका। तो ये चीज़ें हमारी प्रॉपर वैलिडेशन, पासवर्ड की वैलिडेशन जो है वो भी हो ही चुकी है, यहाँ पे आके डन हो गया। तो अरहम जो है, अब मुझे अरहम को प्रॉपर देना चाहिए, मैं इसको आकर दे दूंगा पासवर्ड, पासवर्ड @123, इस पर मेरा पासवर्ड ये होगा, ठीक है। और अब अगर आकर मैं इसको करता हूँ मेरा सेंड, यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, 4 यूज़र इस टाइम पर आकर अब मेरे पास हैं। अब लॉगिन करने की कोशिश करते हैं इसको, तो आज ज़रा अब लॉगिन करते हैं। क्या हुआ? मेल दोनों सेम ही होगी सर? मेल तो सेम होनी है ना, नहीं नहीं, अरहम दोनों में मेल सेम। पिछला से हो ही नहीं था क्योंकि पासवर्ड के कैरेक्टर कम थे, वो रजिस्टर नहीं हुआ था मेरा, ठीक है, हो नहीं पाया था रजिस्टर वो। और वैलिडेटर है कि अगर पासवर्ड के अंदर हम मुख्तलिफ तरह के कैरेक्टर्स यूज करते हैं। अच्छा, ये जो चीज़ें है ये हमारे पास आती है रिजेक्ट्स के थ्रू। रिजेक्ट्स हमारे पास क्या है? रेगुलर एक्सप्रेशन उस चीज़ को बोलते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या चीज़ें होती है हमारे पास कि आप लोग वैलिडेशन कर सकते हो, अपने कैरेक्टर्स को ऐड कर सकते हो, @ हो गया, डॉलर का साइन हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, वो चीज़ें आप इसके अंदर आकर ऐड कर सकते हो। वो रिजेक्ट्स होता है, थोड़ा सा लंबा टॉपिक है लेकिन अच्छा टॉपिक है वो भी, ठीक है। पासवर्ड, और अब अगर आकर मैं इसको लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ, लॉगिन, लॉगिन सक्सेसफुली, मेरा ये काम बन रहा है यहाँ पे आके। बट अगर मैं जो हूँ इसको पासवर्ड का P स्मॉल भी कर देता हूँ, और अब अगर आकर मैं इसको सेंड करने की कोशिश करता हूँ, अब इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, तो स्मॉल, कैपिटल, लोअर केस, अपर केस, हर एक चीज़ मेरी प्रॉपर वर्किंग में है यहाँ पे। बैक एंड मेरा पूरा कंप्लीट है लॉगिन सिस्टम का यहाँ पे आके। इसमें बताओ कोई मसला? क्लियर हो गया सबको? फिर फ्रंट एंड के ऊपर आते हैं हम लोग अब। और फ्रंट एंड के ऊपर अब जो है ना, हमें हमारा वो रिएक्ट राउटर डॉम चाहिए यहाँ पे आके। काफ़ी टाइम से जो है हमने उस पर काम नहीं किया, उस पर काम करते हैं, पता नहीं मुझे भी ना भूल गया हो, लेकिन देखते हैं कि क्या बनता है हमारा। आज जो रही तो बैक एंड ये है, बैक एंड खत्म करो। फ्रंट एंड का है हमारा। आई थिंक मैंने कोई रेक की एप्लीकेशन बनाई नहीं है ना? इंस्टॉल नहीं किया था, कर लेना चाहिए था यार। आई थिंक सो मेरे पास कुछ बनी होगी पहले से ही, ये काम कर रहा हूँ मैं। हाँ, एक और बैच में आई थिंक रेक स्टार्ट हुआ है, मैं उसी का कोड यहाँ पे पेस्ट करने लगा। सर हमने एक फॉर्म बनाया था ऑलरेडी, मैं उसी का कोड उठाना, क्योंकि ये फॉर्म नहीं होगा ना, ये सेपरेट एक चीज़ होगी, ठीक है। बैच कौन सा? 19 बैच था शायद, हाँ जी, रेक कोर्स, ठीक है। मैं इसको जो है ना कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे आके Ctrl+C करके, और इसको जो है ना मैं पेस्ट करूँगा यहाँ पे आके 13 के अंदर, और लॉगिन सिस्टम के अंदर, फ्रंट एंड के अंदर, और पेस्ट करते हैं इस चीज़ को आके हम लोग। मैं इसको कैंसिल ही करूँगा फिर, क्योंकि बहुत टाइम लगाएगा मेरा, मैं इसको कैंसिल ही करूँगा, ठीक है। और इसको जो है ना मैं ये करके वापस आऊँगा यहाँ पे, और इधर आकर वापस उसी पेज के अंदर चलेंगे, टेक कोर्स, माई ऐप, नो मॉड्यूल्स को डिलीट कर दूँगा मैं, ठीक है। नो मॉड्यूल्स हो गए डिलीट हमारे पास, और बाकी सारे कोड कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास वापस जल्दी आ सकते, क्योंकि इंटरनेट हमारा आज अब ठीक है, लेकिन कॉपी पेस्ट थोड़ा टाइम लगा रहे हैं वो, बस। टर्मिनल ये हो रहा है ना यहाँ से अब। अच्छा, आप मुझे बताओ यार कि इसमें किसी को कोई भी मसला है, क्योंकि ये जो चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट है। आपकी जो भी एप्लीकेशन है ना, हर एक एप्लीकेशन के अंदर आपको लॉगिन सिस्टम तो बनाना ही पड़ता है, ठीक है। आपका अगर पोर्टफोलियो में तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं होगी, पोर्टफोलियो में इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। बट अगर आप जो हो किसी भी तरह की ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाते हो, उसमें आपको लॉगिन सिस्टम बनाना पड़ेगा, कोई सीआरएम वगैरह बनाता था। बनाना पड़ेगा आपको लॉगिन सिस्टम। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को अभी से समझो। इसके ऊपर बाद आप जो हो अपना फोगेट का पासवर्ड ऐड कर सकते हो, फोगेट राउटिंग ऐड कर सकते हो, फिर रीसेट के लिए एक राउट ऐड कर सकते हो, इस तरह के डिफरेंट राउट्स आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। पोस्टमैन क्यों, क्या कह रहा है? मतलब ऐसे ही मुझे पी रिक्वेस्ट करता हूँ ना मैं, मतलब गेट पोस्ट के फोटो वगैरह की, तो वो एरर शो कर देता है। क्या एरर शो करता है, अभी पूछ रहा हूँ ना। एरर लिखा था। एरर लिखा आ जाता है, दिखाना, लैपटॉप है तो दिखा दो अभी। अच्छा जी,
अब आओ ज़रा इधर और इस पूरे को कॉपी करो कंट्रोल सी करके, और बस इसको जो है ना मैं पेस्ट कर दूंगा A13 बैच के अंदर आकर, लॉगिन सिस्टम के अंदर, मेरे फ्रंट एंड के अंदर, और बस कंट्रोल V करूंगा मैं इस चीज़ को। हो गया, राइट क्लिक करके ज़रा आप इसको भी ओपन विद कोड करते हैं हम लोग आके, और npm इंस्टॉल करके सारा वो अपना लेकर आते हैं। बट इसके अंदर मुझे और भी कुछ चीज़ें ऐड करनी हैं, जस्ट लाइक मेरा रिएक्ट राउटर डॉम, तो मैं सारी चीज़ें ऐड कर लूँगा। न्यू टर्मिनल के अंदर चलते हैं हम लोग, यहाँ पे आके CLS करते हैं और npm इंस्टॉल कर लेते हैं और एंटर कर लेते हैं। नोड मॉड्यूल्स वापस आएंगे हमारे पास, ठीक है। अच्छा, आप लोगों का एक टास्क है कल तक आपका ये टास्क है कि आप लोगों को एक और राउट ऐड करना है फॉरगेट का ऐड कर लो, या आपकी मर्जी है, या फॉरगेट का कर लो या फिर रीसेट का कर लो, दोनों में से कोई भी कर लो। बैकएंड का ही, फ्रंट एंड की जरूरत नहीं है अभी, सिर्फ बैकएंड में राउट करो कि ये हो कि यूजर जब उस राउट के ऊपर जाए ना तो उसका पासवर्ड रीसेट हो जाए। उसके बाद ये होना चाहिए कि यूजर उस पासवर्ड के भले उसने ठीक अपना पासवर्ड डाला, लॉगिन नहीं होना चाहिए फिर, क्योंकि उसने पासवर्ड रीसेट कर दिया, फिर लॉगिन नहीं होना चाहिए। वैलिडेट करना उसको प्रॉपरली कि आपने उसको जब अपना पासवर्ड पूरा का पूरा आपने रीसेट कर दिया है, तो फिर भले आप अपना ठीक पासवर्ड भी डाल दो, क्यों लॉगिन करूं मैं, क्योंकि वो आपने रीसेट कर दिया होगा। रीसेट करने के बाद आप जो न्यू पासवर्ड उसको दोगे वो होना चाहिए। मैसेज की जरूरत भी नहीं है फिलहाल सिर्फ इतना, एक राउट बनाओ, सेपरेट राउट बनाओ और उसके ऊपर लॉजिक लगाओ। मैक्स 4 से 5 अंक का कोड है, मैक्सिमम बात कर रहा हूँ, 4 से 5 अंक का कोड है। ऑब्वियसली पहले लॉगिन और रजिस्टर करेगा, उसके बाद जो है अगर लॉग आउट हो जाता है, अच्छा एक और यहाँ पे लॉग आउट का भी राउट बनेगा, फिर लॉग आउट का राउट। लॉग इन तो हो गया यूजर, पर वो लॉग आउट तो नहीं है ना। जब लॉग आउट ही नहीं है तो फॉरगेट कैसे कर सकता है। लॉग आउट तो फॉरगेट, हमारा जो फॉरगेट या रीसेट होता है वो तो तभी होता है जब यूजर लॉग आउट हो। लॉग इन के ऊपर तो ये सारे काम होते ही नहीं है, तो पहले आपको फिर लॉग आउट का राउट एक ऐड करना पड़ेगा लॉग आउट के लिए, ठीक है बाउंसर। नहीं सर, ये वाला थोड़ा सा हुआ कि लोग आउट करना अक्सर नहीं भी करते, लोग आउट करते हैं लेकिन डेटाबेस में थोड़ी ना। अच्छा, इसके दो ऑप्शंस है, दोनों ऑप्शंस है हमारे पास। लाइक आप लॉग आउट ना भी करो, उसके बगैर भी कर सकते हो, ये ऑप्शन है। लेकिन ये ऐसा कि जब आप लॉग आउट करोगे थोड़ा सा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, फिर वो काम फिर वो दोबारा से फाइंड वन का मेथड है। एग्जैक्टली। बस मैं इसके अंदर आकर npm इंस्टॉल कर रहा हूँ, मेरी रिएक्ट राउटर और मेरा डॉम। फ्रंट एंड हम लोग अपना कल ही बनाएंगे, बट जो भी चीज़ें मुझे चाहिए वो मैंने सब इंस्टॉल कर ली है। कल प्रॉपर इसका फ्रंट एंड बनाएंगे और हमारा प्रॉपर लॉगिन सिस्टम होगा। और उसके बाद जब लॉगिन करेगा उसके बाद मैं बैकएंड के ऊपर ही अपनी कुछ और जो है ना राउट्स ऐड करूंगा, ताकि यूजर अपनी लॉगिन करने के बाद अपनी पोस्ट को वहां पर ऐड कर सके, ठीक है। लाइक हम लोगों ने देखा था जो हमने अपना वो बनाया था फॉर्म्स के ऊपर, जब हम फ्रंट एंड में बात कर रहे थे कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड इनपुट से हमारे, तो हम लोग क्या काम कर रहे थे कि ऐसे हम लोग वो एसएन कार्ड अपना डेटा ऐड करते थे, सबमिट करते थे, वो सारा का सारा एसएन कार्ड हमें स्टोर हो जाता था, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ ये सीन है कि मैं बाय डिफॉल्ट यूजर को कुछ नहीं शो करवाऊंगा। यूजर लॉगिन करेगा तब उसके पास एक्सेस होगी यूजर अपना पोस्ट क्रिएट करने की, उससे पहले उसके पास एक्सेस नहीं होगी, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा, एक और मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा, पूरा स्कीमा क्रिएट एक सेपरेट क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि वो वाला स्कीमा और मॉडल होगा मेरी पोस्ट के लिए, ये वाला स्कीमा और मॉडल जो है वो है मेरे यूजर के लिए, सेपरेट काम होंगे। कल इंशाल्लाह इसके ऊपर काम करेंगे हम लोग। कल में एक मैं आपको बना के दिखाऊंगा सारा, आपको अगर वो समझ आ जाती है देन मसला ही नहीं है, डन है। बस आज की क्लास हम लोग यहीं पे जो है एंड कर देते हैं।